उसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उस बच्चे को उस बादशाह को कितने बेटे थे? 11 बेटे। 11 बेटे उस बादशाह को थे। जब वो बादशाह दुनिया छोड़ करके गया तो अपने बच्चे के लिए कितना माल छोड़ा? 17 रुपये। तो लोगों ने कहा हाथी के मुंह में जीरा का फोरन, ये हाथी के मुंह में जीरा है, क्या होने वाला है? ये 17 रुपया से 11 बच्चे का क्या होने वाला है? उस बादशाह ने कहा मैंने अपने बच्चे के लिए माल नहीं छोड़ा, मैंने अपने बच्चे को इल्म दिया है और सबसे ज्यादा इल्म दिया है, खुदा के हवाले किया है। ये बच्चे गरीब होंगे, गरीब नहीं रहेंगे। बादशाह का इंतकाल हो गया, बादशाह अल्लाह को प्यारे हो गए। हर बेटा हर सूबे का गवर्नर बन गया। जिसने अपने बच्चे को माल नहीं दिया, इल्म दिया, उसका बेटा गनी हो गया, गरीब नहीं हो। एक मिसाल सुन रहा हूं आपको, सुना रहा हूं, हैरत हो। एक बादशाह, उसका नाम था अब्दुल मलिक इब्न मरवान। उसको भी 10 बेटे। 10 बेटों को बुलाया, का घबराना नहीं है, इतना पैसा जमा कर दिया है, इतना पैसा इतना माल जमा कर दिया है, बैठ करके खाओगे, खत्म नहीं होगा। बादशाह मर गया। अब उस बादशाह का पोता मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, भीख का कटोरा लेकर के खड़ा है, लोगों से कहता है कि लोगों, ये जो मस्जिद देख रहे हो मेरे दादा ने बनाया था, हम लोगों का हाल बुरा हो गया है, भीख मांग रहे, भीख देते हुए जाओ। जिस बादशाह ने अपने बेटे के लिए माल रखा, इल्म नहीं दिया, उसका बेटा कंगाल हो गया। जिस बादशाह ने अपने बेटे के लिए माल नहीं रखा, इल्म दिया, वो माला माल हो गया। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। जिसका बच्चा जितना काला होता है, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है। किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाता, लेकिन वो साबुन काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि उस काले बेटे को भी वो चौधरी का चांद समझती है। काला बेटा है, ठोर मोटे हैं, बदसूरत है, जबान बाहर है, दांत बाहर है, बदसूरत है। माँ ने कहा बेटा तुम बहुत बदसूरत हो, कोई तुमको अपनी मजलिस में नहीं बैठाएगा। बेटा एक काम कर लो, तुमको लोग तरक्की पर बिठाएंगे। बेटे ने कहा अम्मा जल्दी बता दो। का बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो, जिस दिन बस्ती में तुम सबसे ज्यादा इल्म हासिल करोगे, लोग तुमको तरक्की पर बिठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। बेटे ने माँ की नसीहत को दिल में जगा दिया। रात दिन एक करके यही बेटा इतना बड़ा आलिम बना के मक्का का काजी बन गया। खुदा है मेहरबां, बोलो बोलो है मेहरबां, बोलो अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबां, बोलो बोलो है मेहरबां, बोलो। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी, जरा ध्यान रखिएगा। एक औरत अपने शौहर से कहती है, जब मेहमान आते हैं तो आप मीठी मीठी बात करते हैं, और जब मेहमान चला जाता है तो गाली से बात करते हैं, लाठी से बात करते हैं। क्या बात है? तो शौहर ने कहा जैसी तू है वैसा मैं। जब तू बाहर जाती है तो नई नई साड़ी पहन करके जाती है, और जब घर में रहती है तो पुराने साड़ी में रहती है। जैसी तू है वैसा मैं। फट से पत्थर आया, चट से शीशे की खिड़की टूटी। अब सांस निकल कर गया। कहा किस नालायक ने इस खिड़की को, शीशे की खिड़की को तोड़ दिया।
तो बेटा कहता है कि तुम्हारी नालायक बहू ने पत्थर चलाया, तुम्हारी इस नालायक बहू ने पत्थर चलाया और खिड़की टूट गई। तो बहू निकल करके आती, कहती है कि अच्छा, मैंने पत्थर खिड़की पर नहीं चलाई थी, तुम्हारे ऊपर चलाई थी, तुम पत्थर खा लेते खिड़की का शीशा बच जाता। तीसरे नमूने को आप सुनिए। एक बीवी से किसी ने पूछा कि तुम्हारा शौहर कैसा है? कैसा है? जब खाने पर आता है तो सारा खा जाता है, जब पीने पर आता है तो सादा पी जाता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट। एक आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे, ये बारसोई है, पहली बार जब किसी लड़की की शादी होती है और बारात लोग खा पी करके जब जाने लगते हैं, बाराती लोग जाने लगते हैं, तो लड़की को रुखसत करने का वक्त आता है। तो मोहल्ला की सारी औरतें, नानी दादी सब रोने लगती है, भाई लड़की कहाँ जा रही है, लड़की ससुराल जा रही है, मर कोई थोड़ो रही है, लेकिन रो क्यों रहे हैं? 18 साल पोसा, 18 साल पोस पाल करके जवान किया, अब बेटी जुदा हो रही है, कलेजा मुंह को आ रहा है, क़यामत बरपा है, सब लोग रोते हैं, मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब लड़की पहली बार ससुराल जाती है तो वहां से एक दिन में वापस आ जाती है, 2 दिन में वापस आ जाती, 3 दिन में वापस आ जाती, रस्म के मुताबिक 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वापस आ जाती। अब मोहल्ले भर की सारी औरत उसको घेर लेती, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। उसके बाद पूछा जाता बेटी शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। उसके बाद पूछा जाता है कि बेटी ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत आगे बढ़ चढ़ करके कहती है कि ये सब सवाल छोड़ो, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अब माँ को समझ में आ गया कि मेरी बेटी को सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। तो माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको अंदाजा हो गया, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा मेरी सास आई थी, 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, बहू बनाया, फिर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है।